हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑल टू हेल्प ऑल दी स्टूडेंट्स। तो आज मैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स लेके आया हूँ। और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का समरी और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के इम्पॉर्टेंट नोट्स भी मैं आपके सामने लाया हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन। तो अब पहले हमें ये जानना होगा न्यूट्रिशन होता क्या है। चलिए जानते हैं न्यूट्रिशन होता क्या है। ये देखिए यहाँ दिया है, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। यानी कि न्यूट्रिशन जो होता है वो एक टाइप ऑफ प्रोसेस है फूड लेने का, जिसे कि कोई ऑर्गेनिज्म ले। प्रोसेस है फूड लेने का जो कि कोई ऑर्गेनिज्म ले, किसी ऑर्गेनिज्म द्वारा फूड लेने के प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। और एंड इट्स यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी, यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, यानी कि कब बॉडी भी यूटिलाइज हो। तो चलिए अब आगे जानते हैं। अब हमने इतना तो समझ लिया न्यूट्रिशन होता क्या है, और अब चलिए आगे पढ़ते हैं। बुक में देखते हैं क्या है। यहाँ जब आप बुक में नीचे आओगे तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे भी सेम डेफिनेशन दिया है। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स, आप फिर ऊपर आ जाओ, यहाँ देखोगे यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। और यहाँ देखिए अगला है, तो हम देख सकते हैं ऑटोट्रॉफिक है। अब हम पढ़ते हैं द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड। और यहाँ खाना बनाने की बात आ गई, मेकिंग फूड की बात आ गई। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। जो ऑटोट्रॉफिक है वो एक टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जिसमें कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपना खुद का खाना बनाते हैं अपने से, और बहुत ही सामान्य यानी कि आसानी से मिल जाने सिंपल सब्सटेंसेस से, सिंपल चीज़ों से बनाते हैं। उन्हें कि हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अब आगे पढ़ोगे आप तो देखो यहाँ लिखा है ऑटो इक्वल टू सेल्फ, यानी कि ऑटो यानी सेल्फ होता है और ट्रॉप्स यानी कि नॉरिशमेंट होता है। Therefore plants are called autotrophs. Therefore मतलब प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। प्लांट्स, अब हमने समझ लिया प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। और इन्हें कि आप ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कह सकते हो। ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रॉप्स यानी कि जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉप्स में आ जाते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना खुद से फूड बनाते हैं और सिंपल मटेरियल्स का यूज़ करके, उन्हें हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और ये जो ऑटोट्रॉप्स होता है ये भी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आता है। और ये जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं उसमें सारे ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं। अब चलिए, हमने ऑटोट्रॉप्स की तो बात कर ली, अब चलिए हम बात करते हैं हेट्रोट्रॉप्स की। तो जो हेट्रोट्रॉप्स होता है, आप यहाँ पढ़ सकते हो, एनिमल एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट, दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। यानी जो एनिमल्स होते हैं मोस्ट मतलब ज़्यादातर, वो अदर मतलब और जैसे प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं, उन्हें हम हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। और वो ऑर्गेनिज्म जो उनका फूड बनाते हैं वही फूड वो ले लेते हैं, उन्हें हम हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। और हेट्रोट्रॉप्स के बारे में तो हमने समझ लिया। ये जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, या तो ये इनडायरेक्टली या तो ये डायरेक्टली डिपेंड रहते हैं प्लांट्स पे। और ये जो हेट्रोट्रॉप्स होता है इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हेट्रोट्रॉफिक। इनका मोड क्या रहता है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इन हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आ जाता है हमारा एनिमल्स, जो कि आ जाते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। अब यहाँ
आप आगे पढ़ोगे तो यहाँ है फोटोसिंथेसिस, मतलब अब फोटोसिंथेसिस के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ दिया अभी है, लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, देयरफॉर ऑल रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ, वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन। अब यहाँ फोटोसिंथेसिस की बात आ गई, तो पहले ये जानना जरूरी है फोटोसिंथेसिस होता क्या है। जो फोटोसिंथेसिस होता है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खुद का फूड बनाते हैं और उसमें वो यूज़ करते हैं वाटर, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड और प्रेजेंट ऑफ सनलाइट में। यहाँ इन सभी चीज़ों का यूज़ करके वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में अपना ओन फूड बनाते हैं, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं। अब आगे बात आएगी कि यहाँ बात आई है फूड फैक्ट्री, हम कहते हैं प्लांट्स को, प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं हम उन्हें फूड फैक्ट्री कहते हैं। ये फूड फैक्ट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो फूड फैक्ट्री लीव्स जो होता है उनमें ही होता है फोटोसिंथेसिस। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। जब आप अगले पेज पे आओगे तो यहाँ जहाँ हमने पहले पीछे पेज पे यहाँ पिछला पेज जो था हमारा, इस पर हमने यहाँ तक पढ़ा था टेकन इन। अब टेक कैसे करते हैं, कैसे टेक लेते हैं, वो अंदर अपने कैसे लेते हैं, अब वो हम समझेंगे। यहाँ देखोगे आप लिखा है थ्रो द टाइनी पोर्स। जो ये लीव्स होता है उनके अंदर होता है टाइनी पोर्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनके अंदर, वो प्रेजेंट रहते हैं लीव्स के सरफेस पे। अब जब लीव के सरफेस पे ये हैं तो इन्हीं से ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इसके आप देख सकते हो जो पोर्स होते हैं वो सराउंडेड होते हैं गार्ड सेल्स से। गार्ड सेल्स हम अभी आगे पढ़ेंगे। और इस टाइप के पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होता है वो लीव्स में होता है, और स्टोमेटा जो होता है ना, जब कार्बन डाइऑक्साइड इन होता है तो वो स्टोमेटा ओपन हो जाता है और स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। तो आगे पढ़ते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर transported to leaves by the vessel which run like pipes through their root, the stem, the branches and the leaves। जो वाटर मिनरल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं लीव्स तक वेसल से, जो कि पाइप्स की तरह रन होते हैं और रूट्स में, स्टेम्स में और ब्रांचेस में, और उसके बाद लीव्स में जाते हैं। और ये कंटिन्यू पाथ होता है और पैसेज होता है जो कि न्यूट्रिशन पहुंचाता है लीव्स में, उन्हें हम वेसल्स कहते हैं। तो अब हमने ये इतना तो पढ़ लिया, अब चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ दिया है कि द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ये जो लीव्स होते हैं उनमें ग्रीन पिगमेंट होते हैं, उन्हें हम क्लोरोफिल कहते हैं। और ये क्लोरोफिल होते हैं प्रेजेंट लीव्स में। और यहाँ जो क्लोरोफिल होते हैं वो हेल्प करते हैं, क्लोरोफिल हेल्प करते हैं एनर्जी लेने में सनलाइट से। और ये जो एनर्जी होता है यूज़ होता है सिंथेसाइज करने में और प्रिपेयर करने में कार्बन डाइऑक्साइड से फूड को। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके ये लोग बनाते हैं फूड। जबकि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि जब सनलाइट रहे तभी, सनलाइट के प्रेजेंट में ही ये बना सकते हैं, क्योंकि उस वक्त लाइट एनर्जी मिलती है और इसी एनर्जी से वो लोग सिंथेसाइज करते हैं या फिर प्रिपेयर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके। इसे ही पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और फोटो मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस मतलब होता है टू कंबाइन, मतलब जो फोटो होता है वो लाइट से हम इसे कंबाइन करते हैं। तो इसी तरीके से हमने पता कर लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट बहुत ही नेसेसरी है इस प्रोसेस में। चलिए अब आगे देखते हैं। और ये जो आप देख सकते हो यहाँ फ़ोटो भी बना हुआ है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का पूरे, इसमें कि लाइट एनर्जी आ रही है और यहाँ क्लोरोफिल जो रहता है लीव में, और वाटर मिनरल्स जा रहे हैं रूट्स के थ्रू,
और ऑक्सीजन निकल रहा है फोटोसिंथेसिस होने के बाद, और कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है फोटोसिंथेसिस होने के लिए। और ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे सर्वाइविंग के लिए। जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा ही नहीं तो ऑक्सीजन हम पाएंगे कैसे? ऑक्सीजन के बिना हम ब्रीथ नहीं कर सकते, और ब्रीथ नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। तो ये फोटोसिंथेसिस होना बहुत ही ज़रूरी है। और हाँ, जैसे कि आप देख सकते हो। और अगले वीडियो में हम क्या जानेंगे, वर्ड इक्वेशन पढ़ेंगे और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स के बारे में भी जानेंगे, जो कि अभी आगे आएगा। और स्टोमेटा और गार्ड सेल्स, स्टोमेटा कैसे क्यों ओपन होता है, स्टोमेटा ओपनिंग का इमेजेस भी देखेंगे हम लोग। तो और ये जो आज हमने सारे डेफिनेशंस पढ़े हैं, इसको आप देख सकते हो जाके, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैंने पिन कर दिया है, आप उसको ओपन करना और आप इन सब को मैंने एक PDF बना के डाला हुआ है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ऐसे ही और वीडियोस